नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और आज पूरे देश भर में धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व आज यानी 7 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है और 11 दिन तक ये पर्व चलेगा। आज के दिन शुरू होने वाला यह पर्व 10 दिवसीय उत्सव 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा और इस दिन भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को घरों पंडालों में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर अवतरित होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धि विनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। वहीं देश भर की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई के लाल बाग का राजा को लेकर अलग ही माहौल देखने को मिला है। मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है और उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी हां, उनके मस्तक पर जो मुकुट लगा हुआ है वो 16 करोड़ रुपए की कीमत का है, जो लगातार श्रद्धालुओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। घरों में भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश उत्सव को लेकर देश भर में क्या माहौल है, हम इसको लेकर जानेंगे। तमाम क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, आपको तस्वीरें साझा करेंगे। क्या वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि धूमधाम के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत आज हो गई है और आज गणपति बप्पा विराजमान होने जा रहे हैं और घर में, चाहे घर हो या फिर बाहर, तमाम पंडालों में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश जी की स्थापना की जा रही है और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े और सभी बड़े पूरे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और लगातार 10 दिन तक ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और 10वें दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। तो धूमधाम के साथ आज गणेशोत्सव की शुरुआत हुई है और चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज आज से सुनाई देगी। तो देश भर में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है, इसको लेकर हम हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और इसी बीच सीधा चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज से देश भर में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देगी और आज से देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। तमाम तरीके से पंडालों में गणेश जी को विराजित किया जा रहा है। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सभी इस उत्सव में धूमधाम से शामिल हो रहे हैं। भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज सुबह से ही तमाम तरीके से जो मूर्तियां हैं वो पंडालों में जाना शुरू हो गई होंगी और आज से ही पूरे उत्सव की शुरुआत हो रही है। तो क्या तस्वीरें भोपाल से नजर आ रही हैं? देखिए, देश भर में नहीं, पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया भर में गणपति उत्सव सुख करता, दुख हरता, विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश का गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। ये केवल देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत के जो निवासी हैं वो न केवल भारत में निवास करते हैं या एशियन सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि पूरी दुनिया में निवास करते हैं। और जहाँ तक बात करें देश भर की, तो देश भर में कल से ही गणेश प्रतिमाओं का सिलसिला ले जाने का स्थापना के लिए शुरू हो गया था, जो अभी सुबह तक भी जारी है। कुछ देर बाद शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पंडालों में स्थापना होगी। और जहां तक बात करें हम भोपाल की, तो भोपाल के सभी मंदिरों में सुबह से ही गणपति जी की विशेष रूप से पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। और 10 दिन के लिए वे न केवल भोपाल में, पूरे देश भर में, बल्कि हर घर में, हर दिल में पधारे हैं। तो सभी उनका बड़े भव्य रूप से, अलौकिक रूप से, दिव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं। और हम इस वक्त भोपाल के 1100 क्वार्टर इलाके में हैं। यहाँ एक प्राचीन श्री गणेश मंदिर है और इस मंदिर में गणेश जी की पूजा न केवल गणेश उत्सव या गणेश चतुर्थी के दिन 10 दिन होती है, बल्कि साल भर यहाँ गणेश जी की पूजा होती है, विशेष पूजा अर्चना होती है। बुधवार को खास यहाँ पे भोग लगाया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु शामिल होते हैं। गणेश जी के भक्त इस एरिया में हजारों की तादाद में रहते हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से भगवान जी की मूर्ति को विशेष रूप से साफ सफाई करके उन्हें सजाया गया है। विशेष पूजा की पूरी तैयारी है, शुभ मुहूर्त में ये पूजा होगी। और आप बताइए, आज गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात, बहुत मतलब शुभ दिन है, मतलब गणेश जी का। आप बताइए इधर कि आज से गणेश उत्सव 10 दिन तक चलेगा, तो क्या संदेश जाएगा और आप क्या मांग रहे हैं भगवान गणेश? सबसे पहले तो जय गणेश। ये मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये जो गणेश मंदिर है ये 1985 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे केवल एक जो जगह थी, केवल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल एक यहाँ पे ऐसी जगह थी, खाली जगह। तो मतलब यहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी लोग थे, उन्होंने बहुत प्रयास करके शासन से स्वीकृति लेके पहले एक चबूतरा बनाया
उसके बाद गणेश की स्थापना की। नहीं, ये बताइए कि इस मंदिर को जागृत भगवान श्री गणेश नहीं किया है? हाँ, इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी गणेश की ही स्थापना हुई थी, गणेश जी की ही स्थापना हुई थी। और तब से 1985 से आज तक लगातार इसमें हर दिन पूजा होती है, बुधवार को अभिषेक वगैरह होता है। और जो भी गणेश तो भक्त ऐसा है, जो भी गणेश की स्तुति करता है उसको तो पुण्य फल तो मिलता ही मिलता है। गणेश जी के कई रूप रहते हैं और यहाँ आप कह रहे हैं साल भर पूजा होती थी, इन 10 दिनों में क्या खास होता है? 10 दिन में हम लोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हर शाम को, जैसे रविवार के दिन हम आवर्तन करेंगे कल सुबह 10 बजे से, तो उसमें सारे लोग आएंगे। बाकी हम शाम को कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और सभी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और अभिषेक वगैरह डेली। पंडित जी, 10 दिनों तक क्या कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम होते हैं, अभिषेक अष्टभिषेक आवर्तन होते हैं, का भजन वगैरह होते हैं, महिला मंडल पुरुष मंडल के भी। और जैसे भी कार्यक्रम डिसाइड होता है पहले ही, वो सब पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है। और तो ये 10 दिनों में कोई खास पूजा होती है गणपति जी? 10 दिनों में खास पूजा मतलब आवर्तन से होती है। अष्टविशेष आवर्तन जो रहते हैं अभिषेक करवाते हैं, और ये स्रोत का भी पूजा होती है, पंचामृत वगैरह स्नान करके। और फिर उसके बाद में श्रृंगार होता है, और श्रृंगार के बाद में अपना आरती होती है, और आरती के बाद में प्रसाद वितरण होता है। तो आपने देखा, ये थे यहाँ के 1100 क्वार्टर भोपाल गणेश मंदिर के पुजारी रामचंद्र जी, और उनका साफ कहना था कि 10 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा होती है, आवर्तन होता है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ सुबह से शाम तक दर्शन करने आते हैं और भगवान श्री गणेश से न केवल ज्ञान और बुद्धि के लिए बल्कि राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, मंदिर में तो पुजारी हैं और तमाम लोग तमाम तैयारियां कर रहे हैं और आज से ही इस उत्सव की शुरुआत हो रही है। लेकिन भोपाल में खास तैयारियां होती हैं अनुरुद्ध जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के दूर दूर क्षेत्रों से यहां पर भोपाल लोग झांकियां देखने आते हैं। इस बार क्या कुछ अलग तरीके से भोपाल सजा हुआ नजर आएगा? क्योंकि शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन 1-2 दिन के बाद से थोड़ा चकाचौंध बढ़ेगी और तमाम तरह की झांकियां जो बनती हैं उसको देखने जो बाहर से लोग आते हैं उनकी आना भीड़ शुरू होगी। तो किस तरीके से भोपाल में पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, जहां तक बात करें गणेश उत्सव की, भोपाल में जो अगले 10 दिन, आज से अगले 10 दिनों तक मनाया जाएगा और भगवान गणपति का आगमन होगा और वह 10 दिन तक भोपाल में ही रहेंगे, अलग अलग पंडालों में रहेंगे, घरों में रहेंगे, घरों में पूजा होगी, पंडालों में पूजा होगी। जहां तक बात करें गणेश पंडालों की, तो भोपाल में ही कहा जाए कि तो 1500 से ज़्यादा गणेश पंडाल लगाए गए, जिसमें 2 फीट से लेके 15 फीट से ज़्यादा की मूर्तियां गणेश जी की मौजूद रहेंगी। अभी थोड़ी देर बाद उनका शुभ मुहूर्त में विधिवत स्थापना हो जाएगी। इसके बाद लगातार 10 दिनों का तक हवन चलेगा, अभिषेक होगा, भंडारे होंगे, विशेष पूजा होगी और तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। क्योंकि गणेश जो उत्सव होता है, गणेश चतुर्थी जो होता है, जो 10 दिनों का महामहोत्सव होता है, वो लोगों को जोड़ने के लिए होता है। और पुणे में इसकी शुरुआत की गई थी और तभी से ये विशाल स्वरूप में न केवल भोपाल में या मध्य प्रदेश में, देश के सभी राज्यों में मनाया जाता है। तो भोपाल की बात करें तो भोपाल में 1500 से ज़्यादा गणेश पंडाल लगाए गए हैं, जहाँ पे विशेष पूजा होगी और इसके अलावा घर घर में, हजारों घरों में, लाखों घरों में गणपति जी विराजमान होंगे। और हम आपको श्रद्धालुओं से बात कराने की कोशिश करते हैं। आप भी बताइए कि 10 दिनों तक पूजा होने वाली है, क्या खास पूजा रहेगी? यहाँ ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ की बहुत विशेष महत्व भी है। और 10 दिन यहाँ पर बाबा का चमत्कार भी होता है, जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है और भक्तों का लगातार आना जाना लगा रहता है। उत्सव की तरह मनाया जाता है यहाँ पर। गणपति बप्पा 10 दिन तक केवल मंदिर में ही आएंगे, सबके घरों में भी आएंगे, तो आप कुछ विशेष मांगेंगे इस बार? हाँ, बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सभी का अच्छा हो, इसी के लिए सभी मनोकामना मांगते हैं। इस 10 दिनों का आपके जीवन में कितना महत्व? बहुत कुछ, जैसे डेली होता है वैसे ही 10 दिन का भी है, लेकिन 10 दिन उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो यहाँ मंदिर आना जाना, भोग लगाना, प्रसाद बांटना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ श्रद्धालु थे और उनका साफ कहना है, तो वैसे तो गणपति जी का पूरे साल भर इनके लिए महत्व है, लेकिन ये 10 दिनों के लिए गणपति जी खास रूप से जो घर घर में पधारते हैं, मंदिरों में पधारते हैं, लोगों के दिलों में पधारते हैं, उसको वे नहीं भूलते और वे यहाँ सुख समृद्धि के साथ राष्ट्र की सुख शांति और समृद्धि की भी कामना करने आए हैं।
निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर श्रद्धालु कह रहे हैं कि हमेशा साल भर वही महत्व होता है, लेकिन इन 10 दिनों को उत्सव की तरह मनाया जाता है और इसी की झलक हम तस्वीरों के जरिए भी साझा करते हैं। अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आप पर मैं लौटूंगा। इस बीच हम सीधा दिल्ली चलेंगे, जहां से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, आज से देश भर में गणपति बप्पा की गूंज सुनाई देगी और आज से उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली भी काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि दिल्ली में भी देश भर से लोग पहुंचते हैं तमाम झांकियां देखने, और विशेष झांकियां यहाँ की काफी चर्चित रहती हैं। क्या कुछ आज के दिल्ली में तस्वीर नजर आएगी और किस तरीके से उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई? बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से जो भक्त हैं उनको बड़ा इंतजार रहता है इस दिन का, और क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए जो बच्चे हैं वो भी काफी उत्साहित दिखाई देते हैं। और इस वक्त देखिए जितने भी विनायक मंदिर है, जितने भी गणेश के तमाम जो दिल्ली एनसीआर में मंदिर है, उनमें सभी मंदिरों में सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई थी, क्योंकि देखिए वीआईपी मूवमेंट भी रहेगा, तो इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। और जिस तरीके से देखिए कल रात से ही लगातार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उससे थोड़े से जो भक्त है उनका मंदिरों में आने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन सुबह जिस तरीके से वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट था, उसको लेकर देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी कल से चाक चौबंद कर दी गई है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया झांकियों का, तो देखिए देश में बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज पूरी दुनिया गणपति में डूब चुकी है, और हर कोई यही कह रहा है कि गणपति जी हमारे घर पधारे और सुख समृद्धि जो है वो आए। और अब छोटे छोटे बच्चे जो है वो पंडालों में मूर्तियां सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी तस्वीरें यहाँ से भी निकलकर सामने आ रही है। लगातार जो भक्त है अपने घर में गणपति लेकर आए हैं, मोदक बनाए गए हैं जो घर में बना सकते हैं, उन्होंने ऑर्डर दिए हैं बाहर। तो जितने भी देखिए मार्केट जो है उसमें तो उत्साह देखने को मिल रहा है। कल से ही जो ऑर्डर्स है वो धीरे शुरू हो गए थे, क्योंकि हर कोई जुट गया है एक बार फिर से इस 10 दिनों के लिए कि हम एक बार फिर से देखिए जिस तरीके से अधिकतर आपने भी वो मूवी देखी होगी उमा फ्रेंड गणेशा, उसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो बच्चे जो है वो कल से ही उमा फ्रेंड गणेशा कहना जो है वो शुरू कर दिया है सबने, और सब अपने फ्रेंड को घर बुलाना चाहते हैं। और वो ये कहते चाहते हैं कि जब वो जाए तो आंखों में आंसू तो हो, लेकिन जितने भी दिन वो सब साथ रहे, उस मिलजुल कर हम सब रहे, हम अपने फ्रेंड के साथ रहे। मेरी सभी बहुत सारे बच्चों की बात हुई तो सब यही कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं गणपति जी का। और देखिए तमाम तैयारियां अपने आप में तस्वीरें जो है हमारे भारत देश की बयान करते हैं कि हमारा सारे त्योहार मनाए जाते हैं और सब भारी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हर कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब जो है वो इस रंग में रंग जाते हैं। देखिए ये त्योहार बेशक 10 दिन का हो, लेकिन हम देखते आए हैं ऋषभ कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, गणेश जी की आरती की जाती है, गणेश जी को भोग लगाया जाता है। कोई भी शुभ काम क्यों ना हो, कहीं भी शुभ काम क्यों ना हो, जो लोग विदेश चले जाते हैं वो भी जब अपना नया घर खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो हमेशा सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। और हमें भी हमारे माता पिता ने शुरू से ही जो तमाम गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं वो सुनाई गई है। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज के 10 दिन तक पूरी दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, चाक चौबंद की गई है। जितने भी वीआईपी एरियाज है उनकी सिक्योरिटी कल से ही बढ़ा दी गई है। और इस वक्त मंदिर में मेरी मौजूदगी है, बहुत से लगातार आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा फ्लो रिजल्ट जो बच्चों का है वो कम हो गया है, लेकिन अपने घर में भी सबकी तैयारियां जो है वो पूरी हो गई। निश्चित तौर पर देखिए तमाम बातें आपने कही, ठीक है, व्यवस्थाओं को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और वाकई में बच्चे अपने दोस्त की तरह गणपति बप्पा को मानते हैं और पूरे 10 दिन उनके साथ रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पूरे उत्सव की तरह से मनाते हैं। जिस तरीके से इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं उनको लेकर भी काफी संदेश देश भर में इस बार देखने को मिल रहा है, और राजधानी दिल्ली यहाँ पर है तो यहाँ पर ज्यादा लोग मानते हैं कि ज्यादा जागरूकता है। तो किस तरह की तस्वीरें दिल्ली में इस बार नजर आई हैं, जो पूरी मूर्तिकार हैं, किस तरह की मूर्तियां इस बार कहीं की विक्रय हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, देखिए इस बार मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम इको फ्रेंडली इस बार त्योहार मनाने जा रहे हैं। और देखिए लगातार जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, वो भी लगातार बैठक कर रहे थे और वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बार हम इको फ्रेंडली पर स्विच करने जा रहे हैं। और जहाँ पर जितने भी लोग हैं, देखिए हर बार प्रदूषण की मांग झेलते हैं, हमेशा वो मांग झेलते हैं, उन सब चीजों से सबक लेके इस बार जो बाजार में जो मूर्तियां देखने को मिली वो इस तरीके की मूर्तियां देखने को मिली जिससे कि पर्यावरण को कोई भी डैमेज ना हो सके। देखिए बच्चों ने भी जो घर पे जो मूर्तियां बनाई है वो भी इस चीज को ध्यान में रखकर बनाई है कि जब सर्दियां आएगी, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीजें ना करें जिससे कि पर्यावरण को इफेक्ट हो।
तो वो भी लगातार बच्चों को यही दे रही थी कि अब जैसे त्योहार आएंगे, त्योहारों का सिलसिला जारी होगा। खास करके उन्होंने गणेश चतुर्थी का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था इस बार हम फ्रेंडली ये फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि नर्सरी प्ले स्कूल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मैसेज देने की कोशिश की गई थी तमाम मंत्रियों के द्वारा, चाहे शिक्षा मंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री क्यों ना हो। ये एक अभियान मैंने दिल्ली में देखा है और तमाम जो एलईडी स्क्रीन्स है ऋषभ वो भी लगाई गई थी, उसमें भी ये मैसेज दिखाया गया था कि इस बार हमको मस्तियां नहीं करेंगे जो हमने पहले की है, कार्टून के जरिए, पिक्चर्स के जरिए और झांकियों के जरिए भी कहीं ना कहीं इस बार ये दिल्ली में मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो इस बार दिल्ली वाले, मुझे ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखते हुए ऋषभ पहली बार से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस बार ख्याल में रख रहे हैं कि जो चीज हमें पहले नहीं बताई गई या हम नहीं समझे, लेकिन प्रदूषण को देखते हुए, पर्यावरण को इतना ज्यादा इससे नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए इस बार बहुत अलग तस्वीरें दिल्ली। निश्चित तौर पर देखिए दिल्ली से भी हम उम्मीद करेंगे ये सुखद तस्वीरें निकलकर सामने आए, जहां पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए और तमाम तरीके से जो झांकियां यहाँ की प्रचलित हैं वो भी हम तस्वीर आगे आपसे देखेंगे और तमाम जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे हम चाहेंगे उनसे भी आप बात करें। आगे आपसे हम और भी चर्चा करेंगे। हम इसी बीच और भी हमारे सहयोगी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ गए हैं। मुंबई से आर्यन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही बेमेतरा से संजीव जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मुंबई चलेंगे जहां से आर्यन हमारे साथ बने हुए हैं। आर्यन, क्या कुछ तस्वीरें मुंबई से आज नजर आएंगी, क्योंकि मुंबई में खासकर गणपति बप्पा का जो पूरा गणेश उत्सव त्योहार है पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और मुंबई के जो मशहूर लालबाग के राजा हैं उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं। क्या कुछ वो तस्वीरें हैं, क्योंकि झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं और 16 करोड़ का मुकुट बताया जा रहा है जो उनके सर पर विराजमान है। क्या कुछ तस्वीरें मुंबई से निकलकर सामने आ रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लालबाग के राजा में और यहाँ पर 16 करोड़ की जो मुकुट है लगाया गया है, जिसमें 20 किलो सोना जड़ा गया है, जो हमारे जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी द्वारा भेंट किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बापा की मूर्ति है मेरे सामने विराजित है, जिस पर फूलों हार चढ़े जा रहे हैं और यहाँ पर कल रात से ही दर्शन शुरू हो चुका है, जहाँ पर लाखों की भीड़ है। और यहाँ पर 2 अलग अलग लाइनें होती है, एक शरण स्पर्श और एक मुख दर्शन की अलग लाइन होती है, जहाँ पे 12 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा लोग लाइन में खड़े रहकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि 1934 से लेकर आज तक 2024 तक 90 साल हो चुके हैं लालबाग के राजा को। पूरे मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में ये प्रसिद्ध है और इनकी मन्नत, और इनको ज्यादा करके माना जाता है जो इच्छा पूर्ति गणपति है, जो भी सच्चे दिल से आते हैं अपनी मन्नत लेकर पूरी होती है। जैसे आप देख सकते हैं बापा की मूर्ति मेरे पीछे ही है, यहाँ पे भक्तों का एकदम एकत्रित हुए हैं, बड़े ही जोरों शोरों से। यहाँ पर कई सारे कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है, पुलिस कर्मचारी जो कि काम कर रहे हैं। मैं खुद एक बैरिकेड के पीछे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पापा की मूर्ति मेरे सामने ही है। और यहाँ के अगर डेकोरेशन और थीम की बात करें तो हमारे इस बार जो अयोध्या में उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, जो पिछले 500 वर्षों के इंतजार के बाद, तो इस बार उन्होंने उस चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ का पूरा डेकोरेशन उसी तरह से लिया है। मैं आपको डेकोरेशन की तस्वीरें थोड़ी थोड़ी दिखाता हूँ, आप डेकोरेशन देख लीजिए। पूरी तरह से डेकोरेशन यहाँ पर भव्य मंदिर का, जहाँ पर शिव जी और पार्वती जी के साथ साथ पूरा घंटा लगाकर पूरी तरह से डेकोरेशन दिखाया गया है। निश्चित तौर पर देखिए काफी भव्य तस्वीरें हैं और हम चाहेंगे तस्वीरें दर्शक और भी देखें और हम चाहेंगे कैमरामैन वो तस्वीरें पास से दिखाएं। हम आप पर लौटेंगे और इन तस्वीरों से आप विश्लेषण भी कीजिए, वहां जो श्रद्धालु पहुंचे उनसे बातचीत भी कीजिए, लेकिन हम सीधा आप पर लौटेंगे। इस बीच हम सीधा बेमेतरा चल रहे हैं पहले, जहां से हमारे सहयोगी संजीव जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजू जैन जुड़े हुए हैं। संजू, जिस तरीके से आज गणेशोत्सव की शुरुआत हुई है, क्या कुछ तस्वीरें बेमेतरा में देखने को मिल रही हैं और आप जहां पर मौजूद हैं क्या विशेषता यहाँ की है? जी, अब बता दूं कि बेमेतरा जिले में पूरे जैसे ही गणेश चतुर्थी का जो डेट है उसमें पूरा तैयारी जोरों से की जा रही थी। पूरा तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस वक्त हम जो देवर बीजा के जो गणेश उत्सव जो है उस पंडाल में, इस बार जो देवर बीजा में जो गणेश जो रखा जा रहा है पूरा जो अयोध्या के राम लल्ला जो थे वही शेप में इस बार गणेश जी को रखा गया है। वही जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी अपना गणपति अपने घर में या मोहल्ले में रखा जा रहा है। बेमेतरा में बस स्टैंड से लेके हर जगह में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े से छोटे से आकार में जो मूर्ति है उसको रखा जाता है। वहीं हम बात करें जो नवागढ़ के सम्मी गणेश मंदिर है, बहुत ही प्रचलित पुराना मंदिर है, वहाँ भी अच्छा 10 दिन बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। जो श्रद्धालु है वह आसपास के पूरे दर्शन करने के लिए आते हैं। वही जो बात करेंगे जब पूरे 10 दिन में हजारों की संख्या में पूरे पंडाल में भक्तों का दर्शन करने के लिए अपने गणेश जी को देखने के लिए पहुंचते हैं।
निश्चित तौर पर देखिए काफी विशेष महत्व भी तमाम झांकियों का है, हम उन पर भी लौटेंगे। तमाम तस्वीरों के जरिए क्या कुछ हालचाल बना हुआ है, किस तरह से उत्सव की तैयारियां, वो भी हम आपसे जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भोपाल से अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सीधा आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी आर्यन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्यन, मुंबई की काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें इससे पहले आप हमें साझा भी कर रहे थे। हम चाहेंगे गणेश जी की वो तस्वीरें आप कैमरे के जरिए और सामने से साझा करें, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो तस्वीरों का इंतजार सभी को रहता है। वो तस्वीरें हमें दर्शकों को दिखाएं आर्यन। और तस्वीर में आपको और करीब दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रहिए। मुंबई से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और भी तमाम क्षेत्रों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं, क्योंकि आज से ही धूमधाम के साथ लगातार उत्सव की शुरुआत हुई और लगातार ये पर्व की जो छठा है वो आज से देखने को मिलने लगी है। और जो भक्त हैं वो भी सुबह से मंदिरों में पहुंचने लगे हैं और तमाम पंडालों में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम झांकियों के जरिए पंडालों को सजाया जा रहा है और लाइटिंग की जा रही है और तमाम तरीके की जो झांकियों को बेहतर तरीके से सजाया जा सकता है वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और सीधा दिल्ली आपको ले चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। तनु, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या विशेषता इस मंदिर की है, और अगर यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनसे अगर बातचीत संभव हो पाए, बातचीत भी कीजिए, किस तरह की मनोकामना है वो आज बप्पा से कर रहे हैं। यहाँ पर जो भक्त है, मान्यता ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्राचीन मंदिर है, स्थापना की गई थी, सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी और लगातार देखिए तब से ही यहाँ पर जो है वो पार्वती जी की और तमाम जो यहाँ पर जितने भी भगवान हैं उनकी पूजा होती आई है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर पूरे देखिए दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो मंदिर बहुत कम मिलते हैं, जिस तरीके से विधायक मंदिर का मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन इस मंदिर की खासियत इससे बढ़ जाती है क्योंकि एकमात्र मंदिर होने की वजह से और जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही थी ऋषभ की जो वीआईपी मूवमेंट रहता है वो आसपास रहता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए जितने भी वीआईपी है वो लगातार दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और सब अपनी सहूलियत के हिसाब से पास वाले मंदिर में पहुंचते हैं। और लगातार देखिए अगर मैं सिक्योरिटी की बात कर रही थी तो कल से ही इस बात को ध्यान में रखा गया है कि लास्ट टाइम सिक्योरिटी ब्रीच का दिल्ली से मामला सामने आया था कि जिस तरीके से कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि गुंडागर्दी करने पहुंच जाते हैं या फिर देखिए अनुसूचित का जो कई बार हमने देखा है कि छेड़छाड़ की जाती है खासकर महिलाओं के साथ, तो उसको लेकर देखिए मैनेजमेंट के द्वारा अच्छा किया गया है। ये एक सराहनीय काम मैं कहूँगी कि इस बार प्रशासन के द्वारा किया गया है। और वहीं भी आप जिक्र कर रहे थे कि भक्त देखिए लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, बारिश बहुत ज्यादा है, इसलिए भक्त अपनी सहूलियत के हिसाब से पहुंच रहे हैं। ऑफिस देखिए और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि 3-4 घंटे का जाम जो है वो दिल्ली वासी एनसीआर वासी जो है वो झेल रहे हैं, तो उसको लेकर भी देखिए बहुत ज्यादा परेशानी भक्त को हो रही है। लेकिन भक्त जो सुबह यहाँ पर पहुंचे उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, साथ ही वितरण भी उन्होंने प्रसाद करवाया और लगातार वो यही बात कर रहे हैं कि आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जो गरीब वर्ग है उनका भला हो, उन गरीबों का भला ज्यादा हो जिनको खाने को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। क्योंकि फुटपाथ से वो तस्वीरें सामने आती है ऋषभ, जब कोई चद्दर को तरस जाता है, कोई कंबल को तरस जाता है, कोई एक वक्त की रोटी को तरस जाता है, जैसे एनसीआर में तमाम वो गरीब गुरबा लोग हैं जो कि डस्टबिन से रोटी उठाकर खाते हैं, तो तस्वीरें सच में उनको जो कर रख देती है। तो इसके लिए जो भक्त है इस बार इसमें जाकर एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि हमारा जो प्रसाद है हम जो लेकर आए हैं गणपति बाबा के लिए वो गरीबों में वितरण किया जाए, वो गरीबों तक पहुंचाया जा सके ताकि किसी का पेट जो है वो भर सके। त्योहार का ही क्यों ना हो सरिया, त्योहार ही क्यों ना हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, बस उनका पेट भर जाए। तो यहाँ की चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग जो है इस बार ये समझ रहे हैं कि जो भूखे हैं उनका पेट भरना जरूरी है। निश्चित तौर पर देखिए प्रसाद भी बटे और लोगों की दुआएं भी निकले, तो वाकई में महत्वपूर्ण व्यवस्था ऐसी आगे देखने को मिले। ऐसी तस्वीरें हम देखेंगे, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगे। आप पर लौटूंगा तनु में, और इसमें सीधा हम बेमित्रा चलते हैं जहां से संजू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजू, आपने तमाम इस पूरे मंदिर के महत्व को लेकर पहले भी जानकारी दी, क्या कुछ तैयारियां इस मंदिर में फिलहाल की गई हैं और 10 दिनों तक क्या क्या अलग अलग तैयारियों के साथ मंदिर में तस्वीरें नजर आएंगी? जी बता दूं कि जो बेमेतरा जिले में अलग अलग जगह है, अभी जिस वक्त हम जो देवर भी जमा है, यहाँ हर साल गणेश उत्सव और अच्छे से बनाया जाता है। हमारे साथ जो समिति के जो सदस्य है, हम जानेंगे कि इस बार क्या नया विशेषता है आपके गणेश। आप सभी को श्री गणेशाय नमः, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हमारा तीसरा साल है और इस बार हमारे श्री गणेश जी के रामलला के रूप में विद्यमान है
और 500 सालों के बाद जब हमारे राम जी अयोध्या में वो स्थापित हुए, तो उसी की तर्ज पर हम इस साल हमारे गणेश जी को उसके स्वरूप में ही विराजमान किए हुए हैं। और बेमेतरा जिले में ये पूरा हर्षोल्लास के साथ। और 10 दिन में क्या क्या रहेगा, पूजा कैसा टाइप का रहेगा? इन 10 दिनों में हम अलग अलग तरह के, जैसे बच्चों के छोटे छोटे कार्यक्रम रखेंगे, जैसे डांस प्रतियोगिता है और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता है। इस प्रकार से हम अलग अलग रोज तैयारियां अलग अलग करेंगे। जी, ये तो अभिषेक जी का कहना है कि जो 10 दिन है उनके द्वारा अलग अलग बच्चों का जो छोटा कार्यक्रम है, साथ ही साथ जो इस बार जो 500 साल बाद जो रामलला जब अयोध्या में पहुंचे, उसी के तर्ज पर यहाँ इस बार जो गणेश जी है वो रामलला के उसमें बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर रामलला की झांकी की तर्ज पर इस मंदिर को बनाया गया है, मूर्तियों को बनाया जा रहा है और तमाम तरीके से खास तैयारियां भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं लौटूंगा संजू और इसी बीच सीधा हम लखनऊ चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, गणेशोत्सव की शुरुआत आज से और लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि लखनऊ से भी हर बार काफी खास तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और इस बार पर्यावरण का भी काफी ख्याल रखा जा रहा है, तो जो मिट्टी की बनी मूर्तियां काफी प्रचलित हैं और काफी चर्चा में बनी हुई है। क्या तस्वीरें फिलहाल लखनऊ से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस समय राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में स्थित हूँ। यहाँ कई वर्षों से लगातार गणेश महोत्सव मनाया जाता है। आप मेरे पीछे साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना हो रही है और भव्य तरीके से उनको यहाँ पर विराजमान कराया गया। 10 दिन के लिए गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं। वहीं अगर बात करें गणेश भगवान की, तो गणेश भगवान को एक विशेष दर्जा दिया गया है भगवानों में, क्योंकि इन्होंने जब महाभारत ग्रंथ लिखा था तो लगातार इन्होंने 10 दिन बिना खाए पिए और एक ही स्थान पर बैठ के 10 दिन में वो ग्रंथ लिखा था। उसके बाद उन्होंने स्नान किया था, तो स्नान जो स्नान उन्होंने किया था उसी को लेकर 10 दिन तक घर में और जो मनोकामना उसको लेकर विराजमान कराए जाते हैं गणेश भगवान, और उसके बाद 10वें दिन इनको विसर्जित कर दिया जाता है नदियों में। वहीं अगर बात कर ले गणेश भगवान की, तो ये भी कहा जाता है कि गणेश भगवान जो है वो इस बीच 10 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। वहीं अगर त्योहार की बात करें, त्योहार को भव्य तरीके से मनाया जाता है। लोग इससे एक दिन पहले व्रत भी रखते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। वहीं अगर गणेश भगवान की बात करें तो गणेश भगवान को लेकर आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। लोगों में हर्षोल्लास है और अतिथि देवो भव का जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं गणेश भगवान के लिए ही कहा गया कि गणेश भगवान आज से 10 दिन के लिए विराजमान हो जाते हैं, जिसको लेकर अभी कुछ देर में यहाँ प्रसाद वितरण भी होगा और काफी भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होना शुरू हो गए, क्योंकि जो मुहूर्त है वो 11 बजे के बाद का मुहूर्त है, जो लगभग 1:33 तक का मुहूर्त है। इस बीच में गणेश भगवान को विराजमान करा दिया जाएगा पूरी विधि विधान के साथ। जी हाँ, निश्चित तौर पर समीर, देखिए अभी कुछ लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे, कुछ तस्वीरें हमने लखनऊ से देखी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कुछ तस्वीरें बेमेतरा से भी जिक्र हमारे सहयोगियों ने किया। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में रामलला की काफी चर्चा रही है। राम मंदिर बनने के बाद तमाम जो पंडाल सज रहे हैं गणेश भगवान के, वो राम मंदिर की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। तो लखनऊ में किस तरह से विशेष झांकियां देखने को मिलेगी और आप जहां पर मौजूद है किस तरह का पंडाल यहाँ बनाया गया है? आपको मैं साफ तौर बताया, जिस तरीके से रामलला 550 साल बाद विराजमान हुए, तो कहीं ना कहीं जो गणेश महोत्सव मनाया जाता है राम जी के मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तो पंडाल लगा हुआ, भव्य पंडाल लगा है यहाँ पर गणेश और गणेश भगवान को जब राम भगवान को देखते हुए राम भगवान का भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है। साफ कहा जा सकता है कि आज गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार लोगों में दिखाई दे रही है, श्रद्धालुओं में इस बार कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है, क्योंकि भगवान विराजमान हो चुके हैं उसका पद की धरती पर पूरे विश्व से धरती के माने हैं, तो वही भगवान भी विराजमान हो गए हैं। तो काफी श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है और कुछ देर बाद यहाँ पे प्रसाद का वितरण भी करा जाएगा। भाग्य तरीके से 10 दिन तक गणेश भगवान का ये महोत्सव भी मनाया जाएगा और ये सभी समुदाय के लोग करते हैं, जो मनोकामना मानते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो उसको मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो एक मनोकामना रूप ही है गणेश भगवान, जो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। जी
निश्चित तौर पर देखिए मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर आज से तैयारियां भी शुरू हो रही हैं और दिन ब दिन ये तैयारियां और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगी और भी बेहतर तरीके से सजावट की जाएगी। आप पर लौटूंगा मैं समीर। इसी बीच हम सीधा मुंबई चलते हैं जहां से आर्यन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यन, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपके पास है क्योंकि देश भर में लाल बाग के जो राजा है उनको देखने को लेकर झलक पाने के लिए लोग बेताब होते हैं और अगर आप तस्वीरों के जरिए वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं हमारे साथ तो निश्चित तौर पर दर्शक जो देख रहे हैं वो काफी सुखद तस्वीरें देखेंगे। तो हम चाहेंगे वो तस्वीरें भी आप साझा करें, उनका विश्लेषण भी करें और खासकर जो चर्चा है कि 16 करोड़ का मुकुट पे आपने पहले जिक्र किया उसको लेकर भी थोड़ी जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पीछे जो गणपति बप्पा लाल बादशाह राजा है उन्हें इस बार 16 करोड़ की मूर्ति जो मुकुट पहनाया गया है जो कि जिसमें 20 किलोग्राम सोना जड़ा हुआ है। उसके साथ साथ इस बार का भव्य डेकोरेशन, मैं आपको डेकोरेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर जो अयोध्या में जो इस बार राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जो 500 साल वर्षों के बाद जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस पर हम इस बार डेकोरेशन किया गया है। इस बार बहुत सारे डेकोरेशन में जो लगाए गए हैं, जो बिल्कुल घंटे लगाए गए हैं, बिल्कुल एकदम भव्य प्रदर्शन जिसमें दिखाया गया है उसमें ही, और पूरे एकदम भवन का डेकोरेशन है यहाँ पर लोग। और मैं आपको पब्लिक भी दिखा दूं, यहाँ पर लाखों की भीड़ जो है और यहाँ पर पब्लिक दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। लोगों के अंदर वही उमंग और उत्साह है, लोग आए जा रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जो रात से लाइन में खड़े हैं क्योंकि बता दें यहाँ पर जो लाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक लाइन जाती है और यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा इनको दर्शन में वक्त लगता है। सब बापा की कृपा के लिए, बापा के दर्शन के लिए। और मैं बापा को दिखा दूं, बापा में और उसके अलावा बहुत सारे सोने जड़े हुए हैं। उसके अलावा नोटों की माला लाल बाग के राजा को जो चढ़ाई जाती है, मैं देखिए पब्लिक नोटों की माला है उनको चढ़ाई जाती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं जैसे कि सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, वो अपने हिसाब से नोटों की मालाएं चढ़ाते हैं और जैसे नेता हो गए नोटों की माला, फूलों की माला चढ़ाई जाती है। उस तरह से यहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ विश्लेषण। निश्चित रूप पर आनंद की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और आपके आसपास जो श्रद्धालु मौजूद हैं जो लगातार उनकी आवाजें भी हम सुन पा रहे हैं क्योंकि काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं और जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर दर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें में हमें दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा अगर इतने लोग श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, अगर किसी से बातचीत आपकी हो पाए, किस तरह से मनोकामनाएं लेकर आए हैं और इन सुखद तस्वीरों को किस तरह से वो अनुभव कर रहे हैं, अगर बातचीत आपकी हो पाए। आर्यन जी मैं बात करवाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी से बातचीत करवाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है, आप यहाँ भी देख सकते हैं बहुत सारे मेरे साथ श्रद्धालु मौजूद है। मैं आपसे बातचीत करवाता हूँ। आप कितने घंटे से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, आप बताइए। 3 घंटे से आप लाइन में खड़े हैं और इसके अलावा आप कितने सालों से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? 15 सालों से। देख लीजिए आप बच्चों का ये जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो 15 सालों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और 3 से ज्यादा घंटे से लाइन में खड़े पहले दिन होने के बावजूद। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है मैं और भी लोगों से यहाँ पे बात कराऊंगा। मैं यहाँ पे एक लेडी से यहाँ पे बात करवाता हूँ। आप बताइए, आप कितने सालों से दर्शन करने के लिए आ रहे हो, कितने देर से लाइन में? 6-7 साल से आप दर्शन करने के लिए आ रही है और कितने देर से लाइन में खड़ी है? 2 घंटे। देख लीजिए यहाँ पर लोग मुख्य दर्शन के लिए लोग 2-3 घंटे किस तरह का अनुभव वो यहाँ पर कर रहे हैं, जो तैयारियां हैं, जो भव्य तस्वीरें हैं, उन कितना अनुभव वो कर रहे हैं और क्या मनोकामनाएं लेकर इस बार आए? ठीक है आर्यन, आप लगातार चर्चा करिए, आप पर हम लौटेंगे और सीधा हम बेमित्रा चलते हैं जहां से संजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजू, जो तस्वीरें हम वहां देख रहे हैं क्योंकि लगातार जो भक्त पहुंच रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर कोई श्रद्धालु पहुंचे हो, भक्त मौजूद हो, उनसे पूछिए किस तरह की मनोकामनाएं वो लेकर पहुंच रहे हैं और मंदिर को लेकर आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया इसका भी जिक्र कीजिए। आज का जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसको लेकर। आज के बाद से है और जो यहाँ भी स्थापना होगा करीब 5 से 5:30 बजे के आसपास है। जो गणेश जी है उनको स्थापना किया जाएगा। और मैं दिखलाना चाहूंगा कि अब तस्वीर की जो रामलला की जो इसमें इस बार बनाया गया है जो तस्वीर है वह पूरा जो रामलला जो अयोध्या में जो राम जी जो थे वो वैसी स्टेप में बनाए गए। अभी जो छोटे छोटे जो है बच्चे वह देखने के लिए आए तो कहीं ना कहीं जो इस बार जो देवर बीजम है एक आकर्षक का माहौल रहेगा क्योंकि देवर बीजम पहली बार जो इस टाइप का जो मूर्ति है वो स्थापना हो रहा है गणेश जी का। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे संजू और भी तस्वीरों को आप थोड़े करीब से दिखाइए, मंदिर की सजावट जो है फिर हम तस्वीरें आप थोड़ा दिखाइए संजू। जो रामलला जो गणेश जी है
वह अभी यहाँ विराजमान है। जो इनके जो स्थापना है वह करीब जो 5:30 से 6 बजे इनकी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ इनके साथ जो छोटे छोटे और है वह गणेश जी रखा गया है। लेकिन जो भव्य जो गणेश जी है वह रामलला की जो शेप में है वह यहाँ पर इस बार स्थापना होगी। निश्चित तौर पर संजू, काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें दर्शन हम आपको टीवी स्क्रीन पर करा दे। काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें जहां पर बिल्कुल रामलला की तर्ज पर ही मूर्ति को बनाया गया है और उसी को लेकर पूरी तैयारियां भी की गई हैं। आप पर लौटूंगा मैं संजू, सीधा दिल्ली चलेंगे। तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तनु, बेमित्रा से हमने तस्वीरें देखी, मुंबई से हमने तस्वीरें देखी, लगातार जो राम मंदिर बनने के बाद रामलला की तर्ज पर यहाँ पर झांकियां बनाई गई हैं। कई जगहों पर गणेश जी की मूर्ति भी उसी तरीके से बनाई गई है। दिल्ली में कितना कुछ राम मंदिर को लेकर झांकियां देखने को मिली है, और अगर आप शाम तक मुझे जाएंगी मुझे लगता है तो वो तस्वीरें भी आगे साझा करिएगा। थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरीके से जो मूर्तियां हैं वो बनाई जा रही थी काफी दिन पहले से ही। और इस बार देखिए अनोखी चीज ये भी है कि जो झांकियां निकलेंगी उसमें इस बार झांकियों में ये रहेगा कि देखिए रामलला के साथ साथ जो गणेश जी की पूरी गाथा है उसको दिखाने की कोशिश की जाएगी। तमाम जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं उन पर दिखाने की कोशिश की जाएगी। और जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड्स है दिल्ली के अंदर वहाँ पे स्क्रीन का आयोजन किया गया है ताकि सब समझ सके कि गणेश भगवान की हमारी जो जीवन है उसमें कितना महत्व हो जाता है। क्योंकि हमेशा ही देखिए दिल्ली में त्योहारों को लेकर पहले से ही तैयारी की जाती है। और झांकियों की अगर मैं बात करूं तो हर बार की तरह हमने देखा है कि दिल्ली से तस्वीरें नजर आती है जिसे देखकर जो भक्त हैं वो उत्साहित होते हैं। और जिस तरीके से आपने देखिए रामलला का जिक्र किया, क्रेज कम है इस बार, लेकिन देखने को ये चीजें मिल रही हैं। थोड़ी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर मिल रही है, क्योंकि देखिए बहुत से कार्यक्रम ऋषभ इसलिए भी पोस्टपोन हो गए क्योंकि जो खुले पंडाल थे, जो खुले ग्राउंड थे, वहां पर जिस तरीके से बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति बनी हुई है, उसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो रद्द कर दिए गए हैं। क्योंकि कल रात से जितना बारिश का जो फ्लो बढ़ा है घुटनों तक जो है वो पानी आ गया। और हम दिल्ली से वो तस्वीरें भी देखते हैं ऋषभ कि जब कुछ ना कुछ दुर्घटना जो है वो घट जाती है। तो इस बार सरकार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए सरकार ये भी लगातार अपील कर रही है कि जितना हो सके अपने घर में ही आप लोग इस त्योहार को मनाने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ पे भी जो कवर्ड एरियाज है वहाँ पर ये चीजें कही गई है कि पूरी मैनेजमेंट के साथ गणपति बाबा को ले जाया जाए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 से 6 बजे तक का वो समय रहेगा जब तैयारियां पूरी हो जाएगी और गणपति बाबा को लेकर आया जाएगा और झांकियां भी निकाली जाएगी। लेकिन कोशिश ये की गई है कि जो शेल्टर एरिया है वहां पर सारे प्रोग्राम्स हो या फिर अपने घरों में ही लोग करें। खुले में इतनी देखिए इजाजत इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, बारिश बहुत तेज हुई है। तो ये एक पहल जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। और जब देखिए त्योहार भी कुछ ऐसा ही है कि भक्त ना चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते, वो जल्दी वो पहुंचते हैं। आप देखिए जिस तरीके से आज ऑफिस भी है तो ऑफिस जाने से पहले जो लोग हैं वो मंदिर का लगातार दर्शन कर रहे हैं। जो हाउस वाइफ है वो थोड़ा घर से लेट निकलती है क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन तैयारियां जो है वो बहुत अच्छी की गई है। लेकिन हाँ कह सकते हैं कि बारिश की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स रद्द करने पड़ गए। बहुत भक्तों को अपना मन मारना पड़ रहा है। जहाँ से वो तस्वीरें निकलती थी, जहाँ से वो झांकियां निकलती थी, वहाँ पर इस बार जो भक्त है वो दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मन साफ हो, जब दिल में मनोकामनाएं हो, जब इच्छा हो तो भक्त उस पूरी तैयारियों को करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए भगवान गणेश को एक मैसेज दिया है उन्होंने, सब कुछ ही संसार में माँ बाप हैं। हमने कितने सारे फिल्म में देखा, कितनी सारी कथाएं पढ़ी। तो इस बार भक्त ये मानकर चल रहे हैं कि जितना हो सके इको फ्रेंडली बनाया जाए, जितना हो सके अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाया जाए और बाहर जाने से बचा जाए। निश्चित तौर पर देखिए बारिश ने थोड़ा खलल जरूर दिल्ली में डाला है और जिसके चलते जो झांकियां जो कार्यक्रम होने थे उनमें थोड़ी बाधाएं आई हैं। लेकिन ठीक है, हर बार ये जब भी गणेशोत्सव होता है तो बारिश का दौर तो देखने को मिलता है, लेकिन सरकार की भी इंतजाम है, व्यवस्था है, वो भी जरूरी हो जाते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। और जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया कि ओ माय फ्रेंड गणेश जो फिल्म थी, गणेश भगवान तो खुद उनसे कहते हैं कि अब अगर जब भी मुझे मेरी याद आए, जब भी मेरी आपको जरूरत हो, मुझे आंखें बंद कर याद कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। तो वाकई में गणपति हमेशा आपके साथ है। जो दर्शक हैं वो भी लगातार घर में बैठकर त्योहार मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। आप पर लौटूंगा मैं तनु और सीधा मुंबई चलेंगे जहां से आर्यन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आर्यन, क्या कुछ खास कार्यक्रम आज इस विशाल भव्य तस्वीरों के जरिए इस मंदिर में देखने को मिलेंगे? और दिल्ली में जिस तरीके से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, क्या बारिश ने मुंबई में खलल डाला है?
बहुत बहुत सही वक्त पे, जैसा कि अभी एक बहुत बड़े महान सेलिब्रिटी कार्तिक आर्यन मेरे पीछे जस्ट मौजूद है। मैं आपको कार्तिक आर्यन की तस्वीरें दिखाता हूँ। कार्तिक आर्यन यहाँ पर आ चुके हैं। कार्तिक आर्यन लाल बाग से राजा के दर्शन करने के लिए आए हैं। कार्तिक आर्यन जो अभी अभी जस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं लाल बाग के दर्शन के लिए। देखिए यहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी है। और मैं भक्तों की बात करूँ तो भक्त यहाँ पर कई मनोकामनाएं लेकर मेरे साथ आते हैं यहाँ पर बापा के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बात करवाता हूँ कुछ भक्तों से जो अपनी मनोकामनाएं के साथ आते हैं। जी, आप कितने साल से यहाँ पर आ रही है दर्शन करने के लिए? आप क्या मनोकामना, क्या इच्छा के साथ हमेशा दर्शन करने के लिए आती है? बिल्कुल, जैसा कि देखिए ये बता रही है कि जो भी इच्छाएं मांगती है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए 90 साल पहले यही इसी सोच के साथ जो यहाँ के लाल बाग के जो मछुआरे थे उन्होंने ये गणपति की स्थापना की थी और उन्होंने सारी इच्छाएं पूरी हुई है। जैसे जैसे उनकी इच्छाएं पूरी होती है, इसीलिए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो जैसे कि यहाँ का कार्तिक आर्यन अभी जस्ट आए हैं और इसी तरह हर एक घंटे में कोई ना कोई अभिनेता अभिनेत्री या बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता है। मुंबई से ही नहीं, महाराष्ट्र से भी बड़े बड़े अलग अलग जिलों से, पुणे, नासिक, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये लाल बाग के राजा की बहुत मान्यता है और बहुत ही ज्यादा इनमें श्रद्धा लेकर लोग आते हैं। घंटों तक लाइन में खड़े रहकर इनकी दर्शन करते हैं। निश्चित तौर पर आर्यन, देखिए काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने साझा की और कार्तिक आर्यन भी यहाँ पर पहुंचे, आपने उनकी तस्वीरें भी दिखाई और लगातार जो श्रद्धालु भक्त में उत्साह बरकरार है। हम आप पर लौटेंगे, सीधा लखनऊ चलेंगे जहां से समीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुंबई से तो अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और दिल्ली से तनु हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं कि बारिश थोड़ी यहाँ पर ज्यादा हो रही है तो तमाम कार्यक्रम वहां पर बाधित हुए हैं। लखनऊ में क्या कुछ हालात है? क्या मौसम वहां पर ठीक बना हुआ है? कोई बारिश की संभावना तो नजर नहीं आ रही है? कोई भी हालात है तो त्रिपाल के चलते कार्यक्रम प्रकार की नहीं आएगी। और अगर बात करें लग रहा है कार्यक्रम 10 दिन अभी चलना है तो इंतजाम किया है। तो देखिए पुलिस थाने हैं वहाँ से लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, देख रही है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो सरकार स्वच्छ व्यवस्था की इसको देख रही है, स्वच्छ व्यवस्था की बात कर ले तो सरकार ने सुविधा के लिए नगर विकास देख रहे हैं उन सबको ये है कि तो नगर निगम वो अपने जोन बाग सभी क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था करते रहे ताकि जो गंदगी है जो बच्चों का प्रकोप है उससे बचे रहे। कार्यक्रम 24 घंटा चलता है और 10 दिन तक लगातार चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम बात मानी कि शर्मा ने भी इसमें सख्त निर्देश दिए उत्तर प्रदेश के अंदर साफ सफाई के बेहतर इंतजाम किए जाए, किसी प्रकार की रास्तों को गंदगी का सामना करना पड़ेगा। बात को जो नगर निगम है वो लगातार अपनी गाड़ियों निश्चित तौर पर देखिए नगर निगम भी तमाम व्यवस्था में जुटी हुई है और काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर मैं लौटूंगा और इसमें सीधा हम भोपाल चलेंगे जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, क्या कुछ तस्वीरें भोपाल से? मुझे लगता है कि समय जिस तरीके से बीत रहा है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी तेज हो गया होगा। श्रद्धालु कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं और आप जहां पर मौजूद हैं कुछ चर्चा आपकी हो सके इस पूरी जानकारी को लेकर, मंदिर को लेकर और पूरे जो गणेश उत्सव को लेकर, तो वो भी साझा करें। देखिए, देश भर की तरह दुनिया भर की तरह भोपाल में भी गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से शुरू हो गया है। शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ हो रही है, गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और हम जो 1100 क्वार्टर भोपाल का प्रमुख इलाका है उस मंदिर में, गणपति जी के मंदिर में, और अभी अभी गणपति जी का दूध से अभिषेक किया गया है और बड़ी जो प्रतिमा है उसको पुजारी जी जो यहाँ के हैं रामचंद्र जी वो वस्त्र पहना के तैयार कर रहे हैं। यानी गणपति उत्सव की पूरी तरह से तैयारी है और लगातार श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, भोग लग रहा है। यहाँ तक कि श्रद्धालु यहाँ कुछ चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके पास जो भी कुछ दिया हुआ है वो भगवान का दिया हुआ है, श्री गणेश का दिया हुआ है, सिद्धि विनायक का दिया हुआ है, गजानन का दिया हुआ है। तो आप ये पीछे देखिए, यहाँ पंडित जी हैं रामचंद्र जी, वो मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा जो काफी सुंदर प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा
प्रतिमा है उनको वस्त्र आदि पहना रहे हैं। और हम श्रद्धालुओं से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह यहाँ गणपति उत्सव मनाया जाता है, वो उसका कैसा स्वरूप रहता है। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है। ये बताइए कि गणपति उत्सव में 10 दिन आज बड़ी सुंदर ये प्रतिमा को वस्त्र पहनाए गए, क्या होता है 10 दिन? 10 दिन यहाँ एक से एक प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, सभी लोग आते हैं, सभी लोग शामिल होते हैं और सभी को स्पेशल बुलाया जाता है कार्यक्रम के लिए कि हमारे आइए, ये प्रोग्राम से प्रोग्राम की डिटेल लिखी जाती है, सारे काम किए जाते हैं। आपको लगता है कि वैसे तो ये साल भर ही यहाँ गणपति जी रहते हैं, ये 10 दिन खास रहते हैं? हाँ, 10 दिन खास होता है क्योंकि इस दिन उनका जन्म दिवस होता है, विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, सारे घरों में उनको विराजमान किया जाता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक काफ़ी उल्लास और जोश होता है। आप लोगों ने मंदिर के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए क्या मांगते हैं गणेश जी से? हम सभी के लिए सुख, शांति और स्वस्थ वर्धक बातें मानते हैं, सभी का कल्याण हो, सभी उत्साहित हो गणेश जी को लेके, सभी से यही गणेश जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो। इन 10 दिनों में ये प्रतिमा का विशेष श्रृंगार होता है? यस, होता है। अलग अलग तरह के जो लोग फूल लाके देते हैं, हार लाके देते हैं, उनका अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। जैसे जैसे हार आएंगे वैसे वैसे उनका श्रृंगार बढ़ता जाता है। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि 1100 क्वार्टर भोपाल का जो गणपति जी का मंदिर है, वहाँ 10 दिन अलग अलग श्रृंगार होता है, न केवल वस्त्रों से बल्कि कपड़ों से, प्रसाद भी अलग अलग तरीके से चढ़ाया जाता है। ना कुल 10 दिनों तक गणपति बप्पा ने इस मंदिर को, वैसे ही ये गणपति मंदिर है, 10 दिन ये मंदिर विशेष रूप से जागृत होता है। और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी हर मनोकामना भगवान श्री गणेश के दर्शन करने से इन 10 दिनों में अवश्य पूरी होती है, जरूर पूरी होती है और जल्दी से पूरी होती है। निश्चित तौर पर देखिए मनोकामनाएं पूरी होती है और जिस तरीके से जो भक्त हैं वो मनोकामनाएं कर रहे हैं, दुनिया भर के लिए सब कुछ मांग रहे हैं, तो यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम की भावना भी दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।